सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वो इंटरचेंज दिखाने वाला हूं जो कि बनकर अगर तैयार हो गया तो फिर आप दिल्ली से रणथंभौर बहुत ही कम वक्त में आ जाएंगे। जी हां, ये है सवाई माधोपुर और इस जगह पर सवाई माधोपुर में NH 552 के ऊपर बनाया गया है ये इंटरचेंज, जिसकी मदद से आप सवाई माधोपुर को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी जगह पर उसी का कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और जब ये इंटरचेंज बनकर तैयार हो जाएगा तो 50 किलोमीटर का हिस्सा और ऐड हो जाएगा, यानी कि सवाई माधोपुर से लालसोट, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही हिस्सा है, वहां तक आप आसानी से जा सकते हैं। और फिर गुड़गांव से लेकर सवाई माधोपुर तक आप 3 घंटे में ट्रेवल कर सकते हैं। और इस इंटरचेंज के बन जाने के बाद हमारा आपका बहुत सारा टाइम सेव होने वाला है घूमने के लिए। जी हाँ, क्योंकि सवाई माधोपुर ज्यादातर लोग घूमने के लिए तो आते हैं, लेकिन काम की वजह से भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घूमने के लिए आते हैं। इस जगह पर अगर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूं तो इस जगह पर लगभग कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो आपको दिखेगा, जो कि बनकर तैयार हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और इस तरफ आप जाएंगे तो इसी तरफ है लालसोट, इसी तरफ है दौसा, इसी तरफ है गुड़गांव। और इस तरफ अगर आप जाएंगे तो आप जा सकते हैं कोटा, जो कि है यहां से 115 किलोमीटर। और यहां से आप जा सकते हैं मुंबई, जो कि है यहां से 932 किलोमीटर। लेकिन इस तरफ कोटा वाले हिस्से पे तो अभी अच्छा खासा काम किया जाना है, लेकिन इस तरफ लालसोट या इस तरफ गुड़गांव दिल्ली की तरफ तो अच्छा खासा काम कंप्लीट हो चुका है। कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूं, यहां पर जो इंटरचेंज बनाया गया है वो ट्रम्पेट इंटरचेंज होने वाला है। और इस ट्रम्पेट इंटरचेंज पे अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो रैंप का हिस्सा है, जिसकी मदद से आप NH 552 पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका काम अभी किया जा रहा है। रैंप वाले हिस्से पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर ये जो एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा है इस NH को, तो इस जगह पर भी देखेंगे तो DBM वर्क का काम तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर लेन मार्किंग का जो काम है वो इस जगह पर अभी किया जाना है। और जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो ट्रम्पेट इंटरचेंज का हिस्सा है उसके ऊपर तो DBM वर्क का काम भी हो चुका है, और उसके ऊपर इस वक्त पे लेन मार्किंग का जो काम है वो भी कर लिया जा चुका है। और इसी तरफ है लालसोट, इसी तरफ है दौसा, राजस्थान। वैसे जिस जगह पर मैं हूँ ये भी राजस्थान में ही आता है और दौसा भी राजस्थान में ही आता है। इस जगह पर इस ट्रम्पेट इंटरचेंज पे अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो और इसी इंटरचेंज पे कंपनी ने अपना कास्टिंग यार्ड सेटअप किया था, तो अब वो अपना कास्टिंग यार्ड जो है उसको हटाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम लगभग यहाँ पर पूरा हो चुका है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सिर्फ रैंप वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर ही काम किया जाना है। और रैंप जब आप दिल्ली की तरफ से आते हैं और अगर आपको सवाई माधोपुर को एग्जिट करना है तो उस वाले रैंप के हिस्से पे भी अभी कंस्ट्रक्शन का काम आपको दिखेगा, जो कि किया जा रहा है। और जब आप इंटरचेंज से कनेक्ट करके इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आएंगे, सवाई माधोपुर से अगर आप आते हैं और कनेक्ट करेंगे तो रैंप वाले हिस्से पे देखेंगे तो देखिए अभी ब्लैक टॉप का काम किया जा रहा है। इस जगह पर मशीनरी आपको दिख जाएगी, जिसकी मदद से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इंटरचेंज का हिस्सा है, जिसको कि ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा है, तो उसके ऊपर जो ब्रिज का हिस्सा है फ्लाईओवर का, उसके ऊपर भी दिखेगा आपको कि कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। ये देखिए इस तरफ जब आप मुंबई से दिल्ली की तरफ जाते हैं, दिल्ली से मुंबई की तरफ आएंगे तब आपको दिखेगा कि इस पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और राइट हैंड साइड में आपको ये रैंप जो दिख रहा है ना, ये इस वाले रैंप पे हिस्से पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और ये एग्जिट लेने के लिए जब आप दिल्ली से आएंगे ना और सवाई माधोपुर अगर आपको जाना है तो आप एग्जिट लेंगे तो यहीं पे ये रैंप मिलने वाला है, और इसी रैंप के ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और जब इस तरफ आप जाएंगे, जैसे जैसे यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो मोस्टली हो चुका है। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का यहाँ पर अगर काम किया जाना है तो यहाँ पर काम किया जाना है लेन मार्किंग का, लेकिन वो भी पूरे हिस्से पे नहीं। यहाँ पर सिर्फ आपको 200 मीटर का हिस्सा दिखेगा जिस पर लेन मार्किंग का काम किया जाना है। तो इस पर ज़्यादातर जो काम है वो लेन मार्किंग का किया जाना है। लेन बनाने का जो काम है वो तो कर लिया जा चुका है, लेन मार्किंग का काम किया जाना है। तो चलिए इसी तरफ मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि और इस पे कितना कुछ काम हुआ है। तो ये जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हो बोर्ड पे लिखा भी है कोटा 115 और मुंबई 932 किलोमीटर। और इसी तरफ ये जाने वाला है, लेकिन हम इस तरफ नहीं जाने वाले क्योंकि इस तरफ अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। हम और आप इस तरफ चलने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि हम और आप इस तरफ चले ना भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरीके से हमें और आपको मिलकर देखते रहना है कि किस तरीके से इन इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। तो चलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपको इधर लेकर चलता हूँ। और यहाँ से दिल्ली है 340 किलोमीटर्स। और देखो
तकरीबन उस इंटरचेंज से जब आप 200 मीटर आगे आएंगे ना, तो फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर लेन मार्किंग का जो काम है वो कर लिया जा चुका है और इस जगह पर दोनों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम भी कंप्लीट हो चुका है। तो आपको यकीन हो गया ना कि वाकई में आने वाले कुछ महीनों में इस जगह को स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसे कि कहते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लालसोट से लेकर सवाई माधोपुर तक का हिस्सा। अभी वैसे ज़्यादातर मेजरली काम हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है तो ये देखो राइट हैंड साइड में यहाँ पर जो ग्रीन पट्टी में प्लांट लगाने ना उसका काम किया जा रहा है। और बाद बाकी काम अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा जो कि कंप्लीट हो चुका है। और इस जगह पर बनकर जब तैयार हो जाएगा ना, बहुत सारे लोग आने वाले हैं घूमने के लिए, क्योंकि बहुत सारा ट्रैवल टाइम जो बचाएगा। और वीकेंड पे तो इस पे अच्छा खासा रश मिलेगा आपको। देखो क्योंकि यहाँ से 50 किलोमीटर बाद तो पूरा हिस्सा बनकर तैयार ही हो चुका है ना। और इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सवाई माधोपुर वाले हिस्से पे सिर्फ यही एक छोटा सा पॉइंट है, सिर्फ 20 या 30 मीटर का, जिस पे कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ है। और ये इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो एक पावर लाइन है, ये देख रहा हूँ, यहाँ पर एक ट्रांसमिशन लाइन है। इस ट्रांसमिशन लाइन की शिफ्टिंग का जो काम है वो नहीं हो पाया है। इसी वजह से इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं हो पाया, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन है ना वो देखो ज़्यादा ऊपर है नहीं अलाइनमेंट से। इसी वजह से जब तक इसके शिफ्टिंग का काम नहीं हो जाता ना, तब तक इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जा सकता है। और ये सिर्फ 20 मीटर का हिस्सा है, और इस 20 मीटर के हिस्से पे जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर ये सवाई माधोपुर तक का जो हिस्सा है ना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। बस इतना सा ही हिस्सा था जिस पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था। अब इसके बाद मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ, यहाँ से लेकर लालसोट तक आपको कोई कंस्ट्रक्शन का काम इस पे देखने को नहीं मिलेगा। मेजर काम छोटा मोटा तो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मेजर जो सिविल वर्क का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, वो तो इस पे कंप्लीट हो चुका है। अब तो सिर्फ हमें और आपको इस पर ड्राइव करना है, और ड्राइव वो करना है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मतलब आज नहीं भाई, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो अभी लालसोट के बाद तो मैं जो जाने वाला हूँ गुड़गांव तक, तो मैं पूरा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव करूँगा, क्योंकि उसके बाद तो पूरा 250 किलोमीटर बन गया ना, एकदम ब्रांड न्यू चमकता धमकता। वो तो मैंने आपको दिखाया ही है और बहुत बार दिखाया है। ये सवाई माधोपुर वाला हिस्सा मैं आपको पहली बार दिखा रहा हूँ। लालसोट तक मुझे याद है मैंने पूरा ड्राइव किया हुआ है, गुड़गांव के सोहना से लेकर लालसोट तक। अक्सर मैं लालसोट से गुड़गांव का हिस्सा दिखाया करता था, वो इसलिए क्योंकि क्या है ना, सनलाइट सामने से पड़ती है जब गुड़गांव की तरफ से आओ, तो इसी वजह से। और यहाँ पर भी देखोगे इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर भी देखोगे तो एक ट्रांसमिशन लाइन है। अगेन इसके शिफ्टिंग का काम किया जाना है, उसके बाद ही इस जगह पर ये जो काम रह रहा है छोटा सा, वो कंप्लीट हो पाएगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, कोई मेजर वर्क नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर बस छोटा सा हिस्सा है, बस लाइन के ठीक नीचे कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है। अदरवाइज उसके दोनों तरफ पैरेलल में काम कर लिया जा चुका है। अब देखो, आई नो आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि भाई क्या लालसोट से लेकर सवाई माधोपुर तक मैं ड्राइव कर सकता हूँ इस वक्त पे, इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे? तो भाई आप कर सकते हो, लेकिन दिन में करना, रात के वक्त मत करना, क्योंकि कई जगहों पे अभी भी इस रोड को डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन का काम किए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इसको डाइवर्ट किया गया है, अब आपको दूसरी तरफ लेना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। तो इस वजह से रात को इसको अवॉइड करो, दिन में आप कर सकते हो, क्योंकि आई नो आपका ट्रेवल टाइम बचता हो और आपका फ़ायदा होता हो, तो मैं आपको क्यों ना बताऊँ, लेकिन आपका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ इसमें ट्रैवल करने पे है दिन में, क्योंकि रात के वक्त इस पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ना तो आपको वॉशरूम की फैसिलिटी मिलेगी, ना आपको होटल मोटेल से लेकर, ना ही आपको पेट्रोल पंप की फैसिलिटी मिलेगी इस वाले हिस्से पे। लालसोट से लेकर सवाई माधोपुर तकरीबन ये 50 किलोमीटर का हिस्सा, क्योंकि अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, हैंडओवर हुआ नहीं है जनता को अभी, तो इसलिए इसको अवॉइड करना रात के वक्त। दिन में ट्रैवल करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करना। लेकिन
और हाँ, ये जो स्लो मूविंग व्हीकल देख रहे हो, चाहे आप ट्रैक्टर या फिर ये जो देख रहे हो ना बड़े बड़े व्हीकल्स, वैसे ये स्लो मूविंग ही है। दोनों ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर में बस इसमें भूसा डाल रखा है और इसको लेकर जा रहे हैं। ये कुछ भी अलाउड नहीं है जब ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो ऐसा मत समझना कि इस पर ये लोग अभी ड्राइव कर रहे हैं तो आगे भी कर सकते हैं फ्यूचर में। इनके बस कुछ दिनों की चांदी है, बस कुछ ही दिनों की, क्योंकि भाई उसके बाद तो NHAI इनको एंट्री करने देगी नहीं इस पर। अभी तो बना नहीं है तो ये कहीं से भी इंटर कर जाते हैं, क्योंकि अभी वह अंडर कंस्ट्रक्शन है ये साइट। तो इसी वजह से जो साइट बनकर तैयार हो चुका है उस पर आपको ये लोग नहीं दिखेंगे, क्योंकि इनकी एंट्री अलाउड ही नहीं है। और हाँ, बाइक की भी नहीं है भाई। और वैसे भी इस जगह पर नज़ारा अगर दिखाऊं ना तो वो भी बहुत कमाल का है। और ये नज़ारा आपको दिखेगा जब आप इस पर ड्राइव करके आगे की तरफ जाओगे ना। ये देखो, बहुत ही बेहतरीन इस समय सनसेट का नज़ारा है। थोड़ी देर और रुक जाओ तो और भी कमाल का नज़ारा सनसेट का आपको दिखेगा, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य अस्त होगा वैसे वैसे आपको कमाल का नज़ारा दिखेगा। इंटरचेंज से जब आप 15 किलोमीटर आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वे साइड एमिनिटीज यानी कि रेस्ट एरिया, जो कि होने वाला है सवाई माधोपुर में। और इस जगह पर रेस्ट एरिया का काम अगर आप देखेंगे तो ये लगभग कंप्लीट होने को है। इस जगह पर स्ट्रक्चर तो बनकर तैयार हो चुका है, जहाँ पर आपको होटल मोटल से लेकर वॉशरूम तक की फैसिलिटी मिलेगी और साथ ही साथ हॉस्पिटल से लेकर ट्रॉमा सेंटर तक की भी फैसिलिटी मिलेगी। और इस रेस्ट एरिया में इमरजेंसी के दौरान हवाई सेवा का इस्तेमाल करने के लिए हेलीपैड्स भी बनाए जाएंगे। तो इन सभी का काम आपको यहाँ पर दिखेगा, जो कि हो चुका है। इस जगह पर अगर मेजर काम किया जाना है तो वो यहाँ पर किया जाना है पार्किंग एरिया पे, क्योंकि यहाँ पर व्हीकल के लिए पार्किंग की फैसिलिटी भी होगी। इसी वजह से पार्किंग एरिया का कंस्ट्रक्शन का काम अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर किया जा रहा है। अदरवाइज लगभग इस पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको कहूँ तो 90% जो रेस्ट एरिया का काम है कंस्ट्रक्शन का वो हो चुका है। सिर्फ 10% का काम है जो कि यहाँ पर रह रहा है। और इस जगह पर इस रेस्ट एरिया के पास अगर आप नज़ारा देखेंगे तो वाकई में बहुत ही कमाल का है। रेस्ट एरिया के ठीक पीछे आपको यहाँ पर ये हिल्स दिखेंगे और उसके ठीक सामने यहाँ पर ये रेस्ट एरिया है। और इस रेस्ट एरिया से आपको नज़ारा भी बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर इस रेस्ट एरिया पे आप रुकोगे ना तो अच्छे आप फोटो भी क्लिक कर सकते हो भाई। हाँ, क्योंकि देखो कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को मोटिवेट करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और अगला अपडेट भाई दिल्ली NCR से ही होगा कहीं पे। चलो मिलते हैं जल्दी। आज के लिए तो बस इतना ही।